Hello guys, I am Ramesh Jaipal and you are watching Ramesh Jaipal Vlog. Today I am sharing with you my experience in Dubai, about Dubai visa, how to get visa, how to apply a visa, and also jobs in Dubai, how to apply in a job in Dubai and where you apply to job in Dubai, and also residence in Dubai. तो चलते हैं मेरे आज के इस व्लॉग की तरफ, जिसका मौजू है दुबई का वीज़ा, दुबई में मुलाजमत और दुबई में रिहाइश कैसे ली जाती है। तो ये आपको अभी इसके वीडियो के साथ कनेक्शन में आप बने रहिए, लेकिन इससे पहले इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। तो आपको इसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखने का मौका मिलेंगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि दुबई का वीज़ा है, दुबई का विज़िट वीज़ा है, फ्रीलांस वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा कैसे होता है, फिर उसके अलावा एनओसी जो है वो फ्री वर्क का जो है वो आपको किस तरह से एनओसी मिलती है, और उसके अलावा अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए और कहाँ कहाँ से अटेस्टेड होनी चाहिए, वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इसके अलावा दुबई आने के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी स्किल्स जो है वो तालीम के साथ, डिग्री के अलावा कौन कौन सी अच्छी स्किल्स भी आपके साथ होनी चाहिए, जिससे आपको जो है वो जॉब में आसानी से वीज़ा मिल सकता है, जॉब भी मिल सकती है और वीज़ा भी यहाँ पर फिर आपको कंपनी का वीज़ा भी मिल सकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से की तरफ। थैंक यू। और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि जो दुबई के लिए आप वीज़ा के लिए यहाँ पर अगर जो लोग विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो उसके बारे में मैं आगे चल के बात करूँगा, लेकिन ये जो वीज़े की बात है इसमें ख़वातीन के हवाले से बात है, तो शुरू में ख़वातीन के वीज़ों के हवाले से कर देता हूँ। तो ख़वातीन की मुलाजमत के यहाँ पर बहुत बेशुमार मौक़े मौजूद हैं, लेकिन आप किसी एजेंट के ज़रिए या किसी ट्रैवल एजेंट या यहाँ पर बैठे हुए लोगों से जो है वो लुटना नहीं है आपने, बल्कि आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से आना है। और ख़वातीन के लिए यहाँ पर जो जॉब्स मैंने देखी हैं वो उसमें है बेबी केयर है, होम बेस्ड वर्कर के तौर पे है, ऑफिस वर्कर के तौर पे है, ब्यूटी पार्लर्स के वर्क के लिए, स्पा के वर्क, जो ब्यूटी पार्लर का सैलून का जो काम है उसमें वो काफ़ी सारी ख़वातीन आती हैं, सेल्स वुमेन यहाँ पर हैं, वेट्रेस हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पर ख़वातीन को जॉब मिलने के बहुत ही ज़्यादा मौके होते हैं। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर आप यहाँ पर दुबई में काम करने के लिए, जॉब करने के लिए आ रही हैं, वीज़ा पे आ रही हैं, तो आपके लिए एक थोड़ी सी मुश्किल जो टर्म है, या आप उसको कह सकते हैं मुश्किल जो सिचुएशन है, वो ये है कि आपको ज़बान लाजमी आनी चाहिए, और वो ज़बान है या तो आपको अरबिक आनी चाहिए, अरबी आनी चाहिए, और या फिर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, इंग्लिश हो या अरबी, आपको दोनों में से एक ज़ुबान आनी चाहिए। अगर आपको अरबी नहीं आती तो आप इंग्लिश सीख सकती हैं। पाकिस्तान से यहाँ ट्रैवल करने से पहले 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने आप वहाँ बैठ के, घर में बैठ के वोकेबलरी की प्रैक्टिस कर सकती हैं। आप अपनी इंग्लिश की जो थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस, कम से कम आपको बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी होती है, फिर आप वहाँ से यहाँ पर आएँ। अब जो मेल हज़रात हैं, जो लड़के हैं या लड़कियां हैं, तो उसमें जो है देखें, हम क्या करते हैं, पाकिस्तान है, मैं अभी रिसेंटली पिछले इस महीने की 10 तारीख को, 10 नवंबर को अमेरिका से वापस यहाँ यूएई में आया हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि हमारे पास पाकिस्तान में या बरसगीर में क्या होता है, बरसगीर में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में ये होता है कि आपके पास अगर कोई आपने डिग्री हासिल कर ली तो आप समझते हैं कि हमने बड़ा तीर मार लिया है। और डिग्री जो है वो आपके पेपर ही होते हैं, आपके पेपर हैं, कागज़ हैं, वही आपका शो करते हैं कि ठीक है आपने इतना पढ़ा है। लेकिन दुनिया ये जानती है कि आपके अंदर स्किल है। क्या आप अगर ये यहाँ वाला ये जो ऊपर लाइट जल रही है, इसका बल्ब चेंज करना तो आप कर लेंगे। घर की नल की जो टूटी लगी होती है, वो अगर आपके घर की ख़राब हो जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। यहाँ आकर अगर आपको खाना बनाना पड़े अपने लिए तो क्या आप बना सकते हैं? क्या आप अपने बिस्तर और वो सारी चीज़ों को सेट कर सकते हैं? फिर इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, जॉब के लिए आ रहे हैं, तो क्या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, प्रेसमैन हैं, यानी जो इस्त्री करने वाला जो होता है हेयर वो हैं, या आप हेयर ड्रेसर हैं, या आप ऐसा, या और नहीं तो कुछ नहीं। तो अगर क्या आपको ड्राइविंग आती है? और जो लोग यहाँ आके ये सोचते हैं कि ड्राइविंग मैं वहाँ जाके कुछ ना कुछ कर लूँगा, तो भाई आप कुछ ना कुछ करने से पहले आगाज़ पाकिस्तान से करें। वहाँ बैठकर आप क्या करें, वहाँ बैठ के आप ड्राइविंग लाइसेंस लें। वहाँ ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत आसान है। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस आपको 8 से 10 लाख में पड़ता है, और वहाँ पाकिस्तान में आपको 5 से 7 हज़ार में पड़ता है। तो वो पैसे आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं।
दूसरा आप ये कह सकते हैं जो लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं तो उनको चाहिए होता है कि वो कम से कम MS ऑफिस जो होता है MS ऑफिस सीख के आएँ। रहीम यार खान वालों के लिए मेरी तरफ से प्रपोज़ल है, अगर जो रहीम यार खान में रहने वाला, शहर के अंदर रहने वाला, दुबई आना चाहता है और वो ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहता है तो जनाह पार्क के अंदर जलंधर वाली गली में 9 नंबर गली में हमारी कंप्यूटर एकेडमी है, उसका नाम है फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। आप मेरा नाम लीजिए कि सर रमेश ने भेजा है तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा इस वीडियो की मार्फत से, तो आप फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी में जाकर जो है बता सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर आपने वहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ पर लोग आपकी डिग्री को नहीं देखते। यहाँ पर जब लोग, मैंने अभी 2 दिन पहले मैं हमारे HR साहब जो इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं उनके साथ बैठ गया, तो उन्होंने जो है 16 ख़वातीन आई, उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने कहा ठीक है जी, आपका मैंने डिग्री और CV वगैरह सारी देख ली है, ये वर्कशीट है, हमारे यहाँ पे ये काम होता है और उसमें इतने इतने लोग आते हैं और इतने इतने जो है ना हमें पेमेंट देते हैं। पिछले दिनों हमने इवेंट किया, उसमें इतने लोग आए हैं और उसमें से कौन कौन से हमारे रेगुलर कस्टमर नहीं आए, आप एक्सेल में निकाल के दिखाइए, किसी को नहीं आया। तो भाई एक्सेल सीख लीजिए, ऑफिस सीख लीजिए, जब आप प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट सीख लीजिए। तो इस तरह की, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आपको इस तरह के कामों को सीखने की ज़रूरत है और आपको इसको सीखना चाहिए। तो हम आगे अब इस वीडियो के अगले हिस्से में चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वीज़ा के हवाले से क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या करना है आपको और क्या क्या नहीं करना है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, तो इसमें मैं आपके साथ एक ख़ास बात ये करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, जैसा कि पाकिस्तान और दूसरे ममालिक जो हैं वो वहाँ से जो है यहाँ पे दुबई में काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो बहुत जॉब्स की तलाश में यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, विज़िट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या तरीक़ाकार होता है, जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं या जो यहाँ के जो एजेंट वगैरह हैं वो आपको कहते हैं कि आप आ जाएँ, विज़िट वीज़ा पे आएँ, और विज़िट वीज़ा पे आके या दोस्त अहबाब या जो भी है आपको कहते हैं कि आप अपना जो है वो यहाँ आ जाइए और यहाँ बैठ के आप जो है वो जॉब ढूंढिएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मेरा आपको मशवरा यही है कि आपको ऐसे नहीं करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो 1 महीने का, अगर आपने विज़िट वीज़ा पे भी आना है तो उसके लिए कम से कम आपको 2 महीने का वीज़ा आप लेके आएँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जब भी आप अपने वीज़ा को दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कम से कम आपको 3 से 3.5 वीक यानी कि 1 महीना, तकरीबन 20 से 22 दिन चाहिए होते हैं। अगर वो 20 से 22 दिन आपको चाहिए हैं तो उसके लिए फिर आपको, आपका 1 महीने का वीज़ा होगा तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और फिर उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे भरने पड़ेंगे। और उसमें ख़ास तौर पे वो जो पैसे हैं वो कहाँ पे आपको भरने पड़ेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे आपको इन एंड आउट होना पड़ेगा, यहाँ से इन होके फिर मतलब आप ओमान जाएँ या किसी और कंट्री का वीज़ा लगाएं या पाकिस्तान वापस जाके फिर दोबारा आएँ, तो उसके ख़र्चा 1200-1300 दिरहम तक होता है। तो इससे बेहतर ये है कि 500-650 का अगर 1 महीने का वीज़ा मिल रहा है और 800 का जो है वो 2 महीने का मिल रहा है, तो आप 2 महीने का वीज़ा लेके आइएगा। इसके अलावा देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग कहते हैं कि आप यहाँ पे वीज़ा लेके आते हैं तो फिर आपको जो है वो, अगर वीज़ा आप यहाँ पे आकर लेंगे तो फिर वो आपको महंगा पड़ता है। वहाँ से भी वीज़ा लेके आ सकते हैं, 2 साल का वीज़ा जो है आपको फ्रीलांसर वीज़ा उसको कहते हैं, वो 7,500 से 8,000 9,000 तक वो कंपनी और आपकी जो होती है जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो आपको जॉब चाहिए होती है, या मतलब जो जिसके ऊपर आपने आके जॉब ढूंढनी है जिस लेवल के ऊपर, तो उस तरह का वीज़ा आपको लेने के लिए जो है वो थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके लिए पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं बनिस्बत के लेबर वीज़ा। लेकिन उससे पहले ख़ास बात यह है कि आपको अपनी लास्ट डिग्री, यानी कि अगर आप मैट्रिक पास हैं, FA पास हैं, BA पास हैं, ग्रेजुएशन है, MA है, मास्टर है, जो भी है, उसकी आपको अपनी लास्ट डिग्री जो है वो अटेस्टेड करा के आनी चाहिए। अब वो आपको कहाँ से अटेस्टेड करवानी चाहिए? वो अटेस्टेड कराने का तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपको HEC हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्टेड करानी है। उसके बाद आपको वो जो आपकी जो डिग्री होती है वो आपको करवानी पड़ेगी जो मूफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और उसके बाद आपको तीसरी जगह पर एम्बेसी से अटेस्टेड करवा के आप फिर आइए। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि पहले जिस तरह से दुबई का जो सिस्टम था या जो तरीक़ाकार था, यहाँ पर इजीली जॉब मिल जाती थी। मैं समझता हूँ कि पहले जो क्या था कि इजीली यहाँ पर जो है वो दुबई के अंदर जो है वो आपको मॉल जो है वो किसी भी मॉल में या किसी जगह पे या कंपनी में या वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब जो है वो जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पिछले, आप ये समझ सकते हैं कि 3 से 4 महीने या 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान से भी 8 से 10 लाख लोग आए हैं।
फिर इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से तो बहुत ही लोग आते हैं। और तीसरी बात ये है कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जॉब करने के लिए आते हैं। तो जब आप आएँ तो उसके लिए सबसे पहले आप प्री प्लान हो के आएँ। और ये फिर बिज़नेस जगह है, बिज़नेस हब है, आप यहाँ पर जो है वो अच्छी जॉब कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर होके आना चाहिए। हाँ जी, तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बुर्ज खलीफा है और ये बड़ी बिल्डिंग है और ये टावर्स हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये सारी जगह भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो चीज़ें देखेंगे, और वहाँ पे इसमें क्या होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ से दुबई, पाकिस्तान से दुबई आएंगे और आप अपने लेबर वीज़ा पे आएंगे और इन बिल्डिंग में और ऐसी जगह पे रहेंगे, ऐसे ख्वाब बिल्कुल नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि जो दुबई जाते हैं वो बहुत मज़े में रहते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, दुनिया देखते हैं और बड़े मज़े की होती है। और जो हमारे ख़ास तौर पे जो रिश्तेदार होते हैं, या जो आपके या उसके जिसके भी रिश्तेदार हैं, वो ये सोचते हैं कि हम, मेरा चाचा, मेरा मसेर, मेरा मुलेर, मेरा वता वला वो, मेरा दूझा त्रिझा जो रिश्तेदारी होती है, मेरा कज़न जनाब वो दुबई बैठा है, वो मेरे वास्ते बढ़िया चीज़ां घल देगा, वो फ़लानी शहर है यहीं, फ़लानी शहर है यहीं, फ़लानी शहर है यहीं। और ये जो इस तरह की जो डिमांडें होती हैं या फरमाइशें होती हैं, या इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं कि आप समझते हैं कि वो बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा, तो ऐसी बात नहीं है। मैं अभी अपने ऑफ़िस की तरफ जा रहा हूँ। ऑफ़िस से वापसी पे जब मैं अपने जहाँ पे मेरे दोस्त रहते हैं, मेरा फ्लैट तो ये जो पीछे वाली बिल्डिंग है इसके अंदर है। मैं अभी एक काम के लिए कहीं गया हुआ था। ये जो येलो वाली बिल्डिंग है इसके अंदर, ये ऑरेंज वाली इसके अंदर है। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं या जो दूसरे लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। आप देखें यहाँ पे कैसे रहना पड़ता है, वो कैसे रहना पड़ता है। यहाँ पर रहने के लिए 2-3 तरीके की रिहाइशें होती हैं। अब वो रिहाइश कौन सी है? सबसे पहली जनाब आपको मिलती है कैप्सूल। आपको कैप्सूल की जो है ना वो स्पेस मिलती है। आप कैप्सूल क्या होती है, खुदा ना खास्ता अगर किसी ने MRI ब्रेन टेस्ट करवाना होता है ना, जब मशीनें जो उधर पड़ी होती हैं, क्या नाम है, हॉस्पिटल में, तो उस मशीन में क्या होता है, बंदे को सीधा ले जाके आप स्ट्रेचर आपने देखा होगा हॉस्पिटल में, इमरजेंसी वगैरह में जो स्ट्रेचर होता है ना, जिसके ऊपर लेट के बंदे को, मरीज़ को लेके जाते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है ना। आप इधर करवट ले सकते हैं ना आप इधर ले सकते हैं, और उसका बहुत अच्छा खासा किराया होता है। उसके बाद जो दूसरी जो आपकी जो रिहाइश बनती है वो होती है बेड स्पेस। अब बेड स्पेस क्या होता है जी? बेड स्पेस ये होता है कि आपको बेड जो है वो मिलता है, और वो बेड जो है वो ऊपर और नीचे, यानी कि 2 जगह पे बेड आपको मिलता है। एक बेड के डबल बेड होता है, एक नीचे और ऊपर। डबल बेड वो नहीं कि खुले वाला डबल बेड, वो ऊपर और नीचे वाला डबल बेड होता है। और उस ऊपर और नीचे वाले डबल बेड में एक बंदा नीचे और एक बंदा ऊपर, और उस स्पेस में एक ही उसी स्पेस के अंदर बंदे रहते हैं। और जो बंदे उसमें रहते हैं तो उसके किराया कितना होता है आपको यहाँ मिलता है 600 से 700 दिरहम में। 500 से 700 दिरहम के दरमियान वो फिर उसमें जगह देखी जाती है कि उस बेड स्पेस के अंदर कितनी जगह है। बिल्डिंग्स आप पीछे देखते रहिएगा, कानों में मेरी बात भी सुनते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी और बातें हैं। और उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है, जो आपकी बेड स्पेस के बाद आता है आपकी पार्टीशन। अब पार्टीशन में क्या होता है कि पार्टीशन के अंदर क्या चीज़ें आती हैं कि ओके अच्छा, तो पार्टीशन में आपके साथ क्या चीज़ें आती हैं? पार्टीशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, यानी कि आपको एक कमरा है, उसमें मेरे जो फ्रेंड्स रह रहे हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक रूम है, उसके अंदर 6 पार्टीशन हैं। एक बड़ा कमरा है, उसमें 6 पार्टीशन है। 6 पार्टीशन का मतलब होता है कि आपको बड़ा जो एक सिंगल बंदे वाला जो मैट्रेस होता है, वो मैट्रेस की जगह उस पर होती है, मैट्रेस की जगह, और उसके साथ थोड़ी सी जगह होती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैट्रेस के बाद जो है वो ये जगह होती है, इतनी सी जगह होती है आपके लिए मैट्रेस, और इतनी सी ब्लैक पोल वाली जो जगह होती है, इसमें आप गुजर के वहाँ पे जाके रह सकते हैं। और बाज़ औक़ात पार्टीशन में इससे भी कम जगह होती है, आप पहुँचते हैं और पार्टीशन ख़त्म हो जाती है। इसमें मैं कुछ तस्वीरें आपको पार्टीशन की इसके साथ ऐड करूँगा अभी थोड़ी देर में, आप इसको देखिएगा। हाँ जी, तो आपने पार्टीशन की तस्वीरें तो देख ली होंगी। अब पार्टीशन के बाद क्या होता है भाई, आपके अंदर रूम के अंदर आपको जो रूम मिलता है, छोटा रूम होता है 10 बाय 10 का, उसमें 2 लोग रह सकते हैं, यानी कि फैमिली भी रह सकती है, 2 फ्रेंड वगैरह रहते हैं। तो उसका किराया, जो पार्टीशन का किराया है वो 1200 रुपया है। 1200 से 1300, 1500। अब 1200-1300 या 1500 में जो आपका पार्टीशन का सिस्टम है, वहाँ पे आप रहते हैं। अब उस पार्टीशन के अंदर आपके अगला स्टेप जो होता है वो और चेंज हो जाता है। अब पार्टीशन में आप रहना है, मिसाल के तौर पे अब ज़्यादातर पार्टीशन जो अलसतवा है या इस तरह के जो और जो
मतलब लेबर एरिया आप कह सकते हैं, या थोड़े से नॉर्मल एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो पार्टीशन आपको मिलती है वो 800 से लेके 1000 रुपये में मिलती है। अब एक बंदा जो लेबर का यहाँ पे बंदा आता है उसकी तनख्वाह कहाँ से कितनी शुरू होती है? यहाँ पर जो एक लेबर का बंदा है उसकी तनख्वाह जनाब शुरू होती है 1500 से 2000 या 2500। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज से हैं, वो 1200-1400 पे भी काम करते हैं, 2000 पे भी काम करते हैं। अब 2000 अगर आपकी है, अगर 2000 से ज़्यादा भी है, अब मान लीजिए आपकी 3000 तनख्वाह है, तो 3000 में आपका 1000 बेड स्पेस चला जाता है, ठीक है जी। 500 रुपये आपका खाने का चला जाता है, 500 से ज़्यादा ही खाते हैं आप, ठीक है। फिर जो आपका ट्रैवल होता है जहाँ पे आपने काम पे आना जाना है, वो भी आप 300 से 400 वो आप लगा दीजिए। यानी कि अगर आपकी 3000 सैलरी है तो आपका 2000 खर्चा होगा। 3000 सैलरी में आपका कितना खर्चा होगा? 2000 लाजमी आपका ख़र्चा होगा। और उस 2000 खर्चे के बाद आपकी जितनी, अगर 3000 सैलरी है तो आपको 1000 दरहम बचता है। अगर आपको 1000 दरहम बचता है तो वो आप उसमें देख लीजिए, और फिर उसमें आपने फरमाइशें भी पूरी करनी है। और कभी कभी आपका ख़ुद का भी दिल करता है, बंदा कहता है कि मैं कोई अच्छी चीज़ खा लूँ, या कोई जूता कपड़ा कुछ भी ऐसा लेना है, तो वो भी उसमें लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की भी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के जाएँ। और फिर उसके बाद यहाँ पर पैदल चलने वालों को भी फ़ाइन हो जाता है। जैसे ये मेरे पीछे जो लोग हैं वो आ रहे हैं ना, ये भाई साहब, वो पीछे जो है वो रेड साइन है, ठीक है। जब तक ये ग्रीन नहीं हो बंदे को नहीं चलना चाहिए। अगर जैसे ये मेरे पीछे इस साइड पे ग्रीन है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे वो शुरता पुलिस वगैरह खड़े होते हैं, बल्दिया वाले खड़े होते हैं, साइड पे आपको 500 का फ़ाइन दे देते हैं। अब वो फ़ाइन आपका कैसे करता है? फ़ाइन भाई आपका ऐसे करता है, आपकी वो एमरेट्स आईडी जो बनी होती है, उस आईडी के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ एमरेट्स आईडी। हाँ जी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है एमरेट्स आईडी, ठीक है जी। और फिर इसके जो बैक साइड पे आपका लिखा होता है डेजिग्नेशन के, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। जैसे मेरी सेल्स मैनेजर है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो एमरेट्स आईडी होती है, जब आप इस तरह का जो लॉ तोड़ते हैं, चाहे आप गाड़ी चलाते हुए, चाहे आप पैदल चलते हुए, या कुछ भी आपको जुर्माना होता है, वो सबसे पहले आपसे आपकी एमरेट्स आईडी या पासपोर्ट मांगते हैं। अगर आप विज़िट में हैं तो पासपोर्ट मांगते हैं, और वो आपके पासपोर्ट के साथ नथी कर देते हैं, उसका जुर्माना फ़ाइन आपके साथ लग जाता है। जब तक आप वो फ़ाइन पे नहीं करते या जेल नहीं जाते, तब तक आप दुबई छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के लिए भी एहतियात करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जब ये जो सामने आपको बस नज़र आ रही है, मैं दिखाता हूँ, ये देखें भाई साहब, रेड के ऊपर ही जा रहे हैं ना, अगर पकड़े गए तो फिर वो पीछे आपको बस नज़र आ रही है, ठीक है जी। इस बस में भी फ्रंट सीटें जो हैं वो कुछ सीटें रिज़र्व हैं ख़वातीन के लिए। अगर आप गलती से वहाँ पे बैठ जाते हैं तो उसका जुर्माना 200 दरहम, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात यह है, डरने वाली कोई बात नहीं। आप यहाँ पे हर कल्चर और हर सोसाइटी और हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे पैंट शर्ट वाले भी लोग घूम रहे होते हैं, यहाँ पे शलवार कमीज़ वाले भी घूम रहे होते हैं, यहाँ पे अमेरिकन, अर्बन, दुनिया की तमाम नेशनलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ये आप बुर्ज खलीफा के साथ खड़े हुए हैं। ये बुर्ज खलीफा है दमाग, और ये बड़ी ये जो सामने वाली जगह है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जी उसकी है पार्किंग वाली की गाड़ियों के लिए खड़ी करने की जगह है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर रहना और यहाँ पे सहना कितना जो है वो स्ट्रिक्ट है। अभी आप ये देख रहे हैं, ऐसे जो है वो चलना होता है, और उसमें जो है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी चल रही होती हैं। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ रहने के लिए आपको काफ़ी सारी पेमेंट जो है वो पे करनी पड़ती है। अब आपकी 3000 सैलरी है तो आप कितना कमा लेंगे और कितना बचा लेंगे, ये आपके ऊपर है। फिर ऊपर से जो हमारे घर बैठे हुए हैं, जो व्यूवर्स यहाँ पर देख रहे हैं, जो दुबई में नहीं हैं, जो रिश्तेदार हैं, फैमिलीज़ हैं, तो ये इस बात को ज़रूर समझें कि यहाँ आकर काम करना इजी नहीं है। यहाँ आके काम करना, समझना और बहुत इजी नहीं है। यहाँ पर जो लोग ऐसे भी हैं, पिछले काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि उनके पास जो है वो वहाँ से वो विज़िट वीज़ा लेके और किसी तरह से यहाँ पे आ गए हैं। अब वो यहाँ बैठ के अपने काम को और उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे काम करूँगा और ये है वो है, लेकिन यहाँ आके बहुत सारे लोग फंस गए हैं। मैंने कल देखा है कि मस्जिद के बाहर जो है उसके ग्राउंड में भी पाकिस्तानी लोग सोए हुए हैं। इस तरह की सिचुएशन भी है, इस तरह की जो है वो मामलात भी यहाँ पे होते हैं। तो उसके